के सभी भैया बहनों का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कबीरदास जी द्वारा रचित साखी प्रकरण के अंतर्गत आज हम दोहा क्रमांक 17 की व्याख्या समझेंगे। तो देखेंगे, नैना अंतर आव तू ज्यों ही नैन झपेऊं, ना हो देखो और को ना तुझे देखन देऊं। तो देखिए, यहाँ पर कबीरदास जी साधक के रूप में कहते हैं जीवात्मा, या दूसरे शब्दों में देखेंगे तो जीवात्मा परमात्मा से कहती है, अपने मन के भाव को व्यक्त करती है कि नैना अंतर आव तू, कि हे परमात्मा तुम मेरे नेत्रों, अंतरी माने भीतर, अंदर, आव यानी आ जाओ, तू माने परमात्मा, कि हे परमात्मा, हे परम ब्रह्म परमात्मा, तुम मेरे नेत्रों के माध्यम से अंतरी मेरे हृदय में समा जाओ। ज्यों ही नैन झपेऊं, और जैसे ही तुम मेरे नेत्रों में समा जाओगे, मैं अपनी नैन झपेऊं यानी अपने नेत्रों को बंद कर लूँगी। और तत्पश्चात ना हो देखो और को ना तुझे देखन दूं, ना ही हो माने मैं, ना तो मैं किसी और को देखूंगी और ना तुझे देखन दूं, और ना ही तुम्हें किसी और को देखने दूंगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि एकाग्र भाव है कि जीवात्मा परमात्मा को एक निष्ठ भाव से प्रेम करती है, उनकी साधना करती है, भक्ति करती है। तो परमात्मा में समाने के लिए वो स्वयं समर्पण के लिए तैयार है। इसीलिए कहती है कि तुम एक बार मेरे नेत्रों के माध्यम से मेरे हृदय में समा जाओ, और जैसे ही मेरे नेत्रों में समा जाओगे, मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूँगी। और उसके पश्चात ना हो देखूं और को, ना तो मैं किसी और को देखूंगी, अर्थात ना तो मेरा हृदय, मेरा मन संसार की मोह माया विषय वासना में भटकेगा, और ना तुझे देखन दूं, और ना मैं तुम्हें किसी और को देखने दूंगी, अर्थात एकाकी भाव से मैं तुमसे ही प्रेम करूंगी। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक शैली हो जाएगी, क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा को पति पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है, ठीक है। और रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जीवात्मा रूपी पत्नी है और परमात्मा रूपी पति है। ये रूपक अलंकार आप काव्यगत सौंदर्य में लिख लेंगे, ठीक है। और शांत रस के साथ साथ इसमें श्रृंगार रस भी हो जाएगा, क्योंकि जीवात्मा रूपी पति और जीवात्मा रूपी पत्नी और परमात्मा रूपी पति है। अब अगला बार निकालता हूँ। अब देखेंगे दोहा क्रमांक 18। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाके। अब यहाँ पर देखेंगे कबीरदास जी ने दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। दृष्टांत अर्थात उदाहरण देना। तो इसमें इन्होंने उदाहरण दिया है कुम्हार, अर्थात जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो कुम्हार के द्वारा बनाए गए बर्तनों का उदाहरण इसमें दिया गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि हरि रस यों पिया, हरि परमात्मा, तो मैंने परमात्मा की साधना रूपी रस अर्थात अमृत, साधना रूपी अमृत को इतना पी लिया कि बाकी रही न था कि माने थकान, कि मुझ में अब संसार की विषय वासना रूपी थकान तनिक भी बाकी नहीं रह गई, तनिक भी नहीं रह गई। और उसी प्रकार से कि पाका कलश कुम्हार का, कि जिस प्रकार से कुम्हार के द्वारा बनाया गया, पाका माने पक्का, कलश जानते ही हैं, कलश यानी घड़ा, बहुर न चढ़ई चाक, बहुर माने पुनः, चढ़ई ना माने नहीं, चढ़ई माने चढ़ता है, चाक माने चाक पर। चाक वह साधन होता है जिसके द्वारा गीली मिट्टी से कुम्हार बर्तन बनाते हैं। तो चाक पर वही बर्तन चढ़ता है, उस पर मिट्टी से जो कच्ची मिट्टी का बना हुआ आता है। और कच्ची मिट्टी से बने हुए बर्तन जब अवा में डालकर अग्नि में पका लिए जाते हैं, और जब वो पक जाते हैं तो पुनः उन्हें फिर चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। तो कबीरदास जी कहते हैं उसी प्रकार से मैंने भी परमात्मा की साधना रूपी अमृत इतना अधिक पी लिया है कि संसार की विषय वासना रूपी थकान, थाकी माने थकान, तो कौन सी थकान, संसार की विषय वासना रूपी थकान अब शेष नहीं रह गई है। और मैं उसी प्रकार से
परमात्मा का अंश हो गया हूँ कि जिस प्रकार से कुम्हार के द्वारा बनाया गया मिट्टी का कलश जब आग में पक जाता है तो फिर दोबारा चाक पर नहीं चढ़ता है, तो मैं भी अब संसार में नहीं आऊँगा, क्योंकि जीवात्मा ने परमात्मा रूपी अमृत को पी लिया है और अब जीवात्मा परमात्मा में समा गई है। तो यहाँ भी रूपक अलंकार और दृष्टांत अलंकार, तो उदाहरण देने के कारण यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देने के कारण दृष्टांत अलंकार। अगला देखेंगे दोहा क्रमांक 19। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, बूंद समानी समद में सो कत हेरी जाए। तो कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि जीवात्मा यानी साधक जब अज्ञानता से युक्त होता है तो परमात्मा को इधर उधर देखता है, संसार की मोह माया में वो उसको ढूंढता है, किंतु संसार की मोह माया में कहीं भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पे इसी भाव को व्यक्त किया है कबीरदास जी ने कि हेरत हेरत, हेरत माने ढूंढते या खोजते, हे सखी। तो जीवात्मा कहती है कि हे सखी कि मैं अपने परमात्मा रूपी पति को खोजते खोजते रहा कबीर हेराय, हेराई माने खो जाना, कि कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा उस परमात्मा को खोजते खोजते उस स्वयं ही खो गई। और किस प्रकार से खो गई कि बूंद समानी समद में, समद माने समुद्र, कि जिस प्रकार से समुद्र में गिरी हुई बूंद उस समुद्र के जल में समा जाती है और सो कत हेरी जाए, सो माने उस बूंद को, कत माने कैसे, हेरी माने ढूंढा और जाई माने जा सकता है। तो उस समुद्र में यानी समुद्र में यदि कोई बूंद गिर जाती है तो वो उसमें समा जाती है, उसमें मिल जाती है और फिर उसको ढूंढा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से जीवात्मा भी परमात्मा की साधना करते करते एक दिन परमात्मा में विलीन हो गई और इस प्रकार से परमात्मा में मिलकर एक हो गई, खो गई। उसी प्रकार से जैसे समुद्र में गिरी हुई बूंद समुद्र में समा जाती है और समुद्र के जल से मिलकर एक हो जाती है और पुनः उसको फिर ढूंढा नहीं जा सकता है। यहाँ भी रूपक अलंकार होगा। अगला देखिए दोहा क्रमांक 20 कि कबीर यहु घर प्रेम का खाला का घर नाहे, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माए। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि संसार में रहते हुए परमात्मा की साधना करना कोई आसान कार्य नहीं है, सरल कार्य नहीं है। परमात्मा की साधना करना बहुत ही कठिन कार्य है। तो यहाँ पर इसी भाव को व्यक्त किया है उदाहरण देकर कि कबीर यहु घर प्रेम का। कबीरदास जी कहते हैं ये घर प्रेम का है, अर्थात परमात्मा के प्रति प्रेम का घर है। खाला का घर नाई, खाला मुसलमानों में, मुस्लिमों में खाला मौसी को कहते हैं, तो ये तुम्हारी मौसी का घर नहीं है। उदाहरण दिया, अर्थात मौसी के घर जहाँ बहुत आनंद होता है, आराम होता है, तो कहते हैं तुम्हारी मौसी का घर नहीं जहाँ तुम आराम करोगे, ये तो परमात्मा का प्रेम रूपी घर है। शीश उतारे हाथ करे, क्योंकि इस परमात्मा के प्रेम रूपी घर में प्रवेश करने के लिए तो शीश उतारे यानी सिर काट कर हाथ पर रखने की हिम्मत होनी चाहिए। सो बैठे घर माए, और जिसमें ये हिम्मत होती है वही बैठे माने प्रवेश कर सकता है, घर माने परमात्मा के घर में। ठीक है, तो जिसमें अपने सिर को काट कर हाथ में रख लेने की हिम्मत होती, साहस होता है, वही इस परमात्मा के प्रेम रूपी घर में प्रवेश कर सकता है। ये तुम्हारी मौसी का घर नहीं है जहाँ तुम्हें विश्राम करने को मिलेगा, ये तो परमात्मा का प्रेम रूपी घर है। यहाँ पर तो अपने शरीर को नष्ट कर देने की क्षमता होनी चाहिए, और जिसमें अपने शरीर को नष्ट कर देने की अर्थात अपना सिर काट कर हाथ में रख देने, समर्पण करने की क्षमता है, वही इस परमात्मा के प्रेम रूपी घर में बैठे माने प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ सब में उदाहरण दिया है, तो उदाहरण दृष्टांत अलंकार और रूपक अलंकार, प्रेम रूपी परमात्मा का प्रेम रूपी घर। ठीक है, अब दोहा क्रमांक 21 देखेंगे कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पर कि जब तक साधक को अहंकार था, वो अहंकार से युक्त था, संसार की मोह माया में लिप्त था, तब तक उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। और जब गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के माध्यम से उसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो उसके अंदर का अहंकार समाप्त हो गया। तो इसी भाव को व्यक्त किया है कि जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझ में मैं अर्थात अहंकार की भावना थी, सांसारिक वस्तुओं के प्रति अहंकार की भावना थी, तब हरि नहीं, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी।
अब हरि है मैं नाही। और अब गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के माध्यम से हरि माने परमात्मा, ध्यान देंगे कि परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, मैं नाही। अब मेरे हृदय में मुझ में अहंकार की भावना नहीं है। अर्थात हरि यानी ईश्वर की जब प्राप्ति हो गई तो अहंकार की भावना समाप्त हो गई, सब अंधियारा मिट गया। और अब गुरु की कृपा से सब अंधियारा माने, ध्यान दीजिए, रूपक अलंकार से स्पष्ट करेंगे, अंधियारा यानी अज्ञान रूपी, अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया माने समाप्त हो गया। जब दीपक देखा माहे, जब परमात्मा रूपी दीपक जला तो उसके प्रकाश के कारण अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो गया और ईश्वर की प्राप्ति हो गई। जीवात्मा को परमात्मा मिल गया और जीवात्मा परमात्मा में मिलकर एक हो गई। यहाँ भी रूपक अलंकार है, अज्ञानता रूपी अंधकार और परमात्मा रूपी दीपक। तो इस प्रकार से ये साखी के दोहे जो हैं अब समाप्त हुए। इनकी व्याख्या इसी प्रकार से आप कर लेंगे। ध्यान यही देंगे कि अलंकार, काव्य का सौंदर्य जरूर लिखेंगे, भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। तो अलंकारों को मैं बताती जा रही हूँ, तो आप वीडियो के माध्यम से इनको कारण सहित लिख लेंगे। और बाकी जो काव्य का सौंदर्य मैंने प्रारंभ में बताया था आपको, भाषा क्या है, शैली क्या है, रस क्या है, छंद क्या है, वो उसी प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे। तो ये व्याख्याएं आपकी हो जाएं और आप जो एकादश के भैया बहन हैं वो एक बार अपनी कॉपी चेक करा ली।